भारत में एक बार फिर यूरेनियम की भारी मकदार स्मगल होते पकड़ी गई। पाकिस्तान का इज़हार तशवीश। भारत में 44 करोड़ रुपए की 7 किलो यूरेनियम पकड़ी गई। स्मगलरों जिगर पांड्या और अबू ज़ाहिर को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया। पाकिस्तान ने भारत में 7 किलो ताबकार यूरेनियम तहवील में लिए जाने की इत्तलात पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि भारतीय हुकाम मामले की जामिया तहकीकात कराएं। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने भारत में एटमी मवाद या नेचुरल यूरेनियम कब्जे में लिए जाने पर अपने बयान में कहा है कि इस वाक़ये से कई सवालात ने जन्म लिया। एटमी मवाद की हिफाजत तमाम ममालिक की अवलीन तरजीह होनी चाहिए। भारत में एक आम शख्स से एटमी मवाद मिलना बहुत ख़तरनाक बात है। दफ्तर खारजा ने मुतालबा किया कि भारतीय हुकाम इस मामले की जामिया तहकीकात कराएं कि भारी मकदार में एटमी मवाद रियासी कंट्रोल से बाहर कैसे निकला और भारतीय हुकाम इन वजूहात की निशानदही करें जिनके बायस नेचुरल यूरेनियम चोरी हुई। यूरेनियम एटमी असले में इस्तेमाल होने वाला बुनियादी और अहम तरीन जज़ू और अंसर है। यूरेनियम कई महलिक हथियारों और असलाजात की तैयारी में भी इस्तेमाल होती है। ये कलील मकदार में एक्सरे मशीनों में भी इस्तेमाल की जाती है। जिस मकदार में यूरेनियम भारत में स्मगल हो रही थी वो एक्सरे मशीनों में इस्तेमाल की ज़रूरत से कहीं ज़्यादा है। ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होनी थी इसकी भारतीय अदारे तहकीकात करें। हो सकता है इन अदारों के सामने हक़ाइक़ आ गए हों कि ये यूरेनियम कहाँ से आई, कहाँ जा रही थी, किस मकसद के लिए इस्तेमाल होनी थी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये कड़ी हिफाजत में होने के बावजूद गैर मुतल्लका लोगों और गैर महफूज हाथों में कैसे चली गई। भारत में यूरेनियम चोरी और इसके स्मगल होने के वाक़यात पहले भी हो चुके हैं। 2018 में कोलकाता से 5 क्रिमिनल से 1 किलोग्राम यूरेनियम बरामद हुई थी। पुलिस ने मुलज़िमों को गिरफ्तार किया और मुतल्लिका अदारों ने तहकीकात की, लेकिन ये वारदात कैसे हुई इसकी रिपोर्ट कभी पब्लिक नहीं की गई। 2016 में महाराष्ट्र से 9 किलोग्राम यूरेनियम की मकदार पकड़ी गई थी। ये तो वो वाक़यात हैं जिनमें यूरेनियम पकड़ी गई। जराइम पेशा अफराद कई बार यूरेनियम चुराकर अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने में कामयाब हो चुके हैं। राजस्थान के रवात भाटा न्यूक्लियर प्लांट में ऊपर तले 5 हफ्ते में 2 वाक़यात में ताबकारी से 40 अफराद मुतासर हुए। भारत का एटमी प्रोग्राम कभी भी महफूज नहीं रहा, जबकि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम महफूज तरीन है। गुज़श्ता साल अमेरिकी अदारे न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स की रिपोर्ट में पाकिस्तान को जौहरी हथियारों के बेहतर तहफ़्फ़ुज़ वाला मुल्क करार दिया गया। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में एटमी असासों के तहफ़्फ़ुज़ में भारत को 6 पॉइंट पीछे छोड़ दिया। भारत के 41 के मुकाबले में पाकिस्तान ने 47 पॉइंट हासिल किए। पाकिस्तान IAEA के तमाम ज़वाबितों कवायद पर इनकी रूह के मुताबिक अमल करता आया है। यही वजह है कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम महफूज हाथों में है। पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के एटमी हथियारों के गैर महफूज हाथों में जाने का झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता है, जो आलमी राय आमा को गुमराह करने की सोची समझी साजिश है, जिसके ज़रिए भारत अपने एटमी प्रोग्राम में पाए जाने वाले नुकास और खामियां छुपाना चाहता है। भारत के एटमी प्रोग्राम में जिस तरह के ब्लंडर सामने आ चुके हैं, इस पर कई पाबंदियां लगनी चाहिए। यूरेनियम का कड़ी निगरानी के बावजूद चोरी और स्मगल होना मुतल्लिका अदारों की इंतहाई नालायकी और नाअहली है, या फिर इन अदारों के ज़िम्मेदारान की मिली भगत से ये सब कुछ हो रहा है। भारत को न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का मेंबर बनने का भी बहुत शौक है। इस हवाले से इसकी तरफ से भरपूर मुहिम चलाई जाती है और लॉबिंग की जाती है। अमेरिका इसकी पुष्टपनाही करता रहा है। इस सिलसिले में साबका सदर डोनाल्ड ट्रंप ज़्यादा ही सरगर्म नजर आए। जो बाइडेन के सदर बनने के बाद अमेरिका की भारत को न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का मेंबर बनाने के मामले में पहले जैसी गर्मजोशी नहीं रही, मगर भारत मुहिम जारी रखे हुए है।
भारत में अक़लियतों के हकूक़ की बुरी तरह पामाली हो रही है। 2 दर्जन रियासतों में रियासी मज़ालिम के बायस अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं। किसी पड़ोसी मुल्क के साथ भारत के अच्छे तल्लुकात नहीं, हर पड़ोसी के साथ तनाज़ा चल रहा है। सरकारी सरपरस्ती में मनी लॉन्ड्रिंग होती रही है, जिसमें 40 बैंक मुलव्वस हैं। ऐसे इक़दामात भारत को फैटब की ब्लैक लिस्ट में शामिल करने के लिए काफ़ी हैं। इस हवाले से पाकिस्तान को सफारती सतह पर हर मुमकिन कोशिश करना होगी।